हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी। चल रहे हैं नवरात्रे, तो माता का नाम लेना तो बनता ही है। और मेरी पूजा वूजा हो गई है। शाम की पूजा हो गई है, मतलब ब्लॉग तो मेरा शाम से ही आता है। अभी मैं खाना बनाने चल रही हूँ। खाना बना के सारा काम करके चलेंगे मंदिर बेला देवी, जो कि मेरा डेली का रूटीन होता है। कल मैं नहीं गई थी क्योंकि कल मैं चली गई थी वाराही देवी। ब्लॉग में आपने देखा होगा, चौहरजन माता के दर्शन करने गई थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आज चलेंगे बेल्हा देवी। तो नवरात्रि आपके कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे तो बहुत अच्छे बीत रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ये 9 दिन कब बीत जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है। माता रानी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहता है सबके ऊपर। और बस वीडियोस ऐसे ही हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों व्यूज़ कम आते हैं, लोग देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। बट कोई नहीं, मेरा काम है काम करना, तो मैं कोशिश करती रहूँगी। पूजा के उड़ान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये फैमिली अपनी यूं ही बढ़ती रहे। आपका प्यार सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो हम आगे बहुत जाएंगे। मतलब कोशिश करते रहेंगे। बाकी आपके हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। देखते हैं क्या सब्जी बनानी है। तो आज कुंदरू बनाएंगे। पता नहीं लोग कुंदरू जानते नहीं जानते हैं, हम लोग के यूपी में होता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा, मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए चलते हैं किचन में। वीडियो स्टार्ट करना था, मैंने कर दिया। अब चलते हैं खाना बनाते हैं। चलिए। सब्जियों को मैं पहले धो लूँगी, धोने के बाद ही कट करूँगी। तो मैंने आलू और ये कुंदरू, हमारे यहाँ इसको कुंदरू बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग इसे कुंदरू ही बोलते हैं। बाहरी लोगों का क्या है नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ इसको यही बोलते हैं। और बाहर जल्दी दिखता भी नहीं है। अगर बाहर के लोग देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद चलेंगे सब्ज़ी बनाएंगे। और इसकी सूखी सब्ज़ी बनती है, कुछ लोग पानी डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो वाला। तो मैं सब्ज़ी को कट कर लूँगी। कट करने के बाद तड़का लगा दूँगी। और इसमें कोई भी तामझाम नहीं होता है, सिर्फ आप प्याज और मिर्ची का तड़का लगाइए, हल्के फुल्के मसाले डालिए, बस आपकी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और इसको काटते समय ना हाथ में एक अजीब सी लेयर लग जाती है, ऐसे टाइट टाइट से हाथ हो जाते हैं। हल्का सा खट्टापन होता है इसके अंदर। तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। कुछ लोग नहीं खाते हैं, उनको नहीं पसंद होता, लेकिन मेरे यहाँ आता है बराबर, क्योंकि सभी खा लेते हैं। और मेन बात, इसमें आलू का यूज़ नहीं होता है, तो शुगर वाले भी खा सकते हैं और नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं। तो मैं सब्ज़ी कट करके बना लूँगी। आटा लगा के रखूँगी, रोटी बना लूँगी, खाना सारा बना लूँगी, तभी मैं मंदिर जाऊँगी। क्योंकि फिर मंदिर से आओ तो लेट हो जाता है। फिर कब बनाओ कब खिलाओ। और 8 साढ़े 8 तो ऑलरेडी बज रहे थे। और मेरे यहाँ लेट ही काम स्टार्ट होता है, लेट तक चलता है, तो हम लोग लेट सोते भी हैं। तो बस फ्रेश फ्रेश थे तो अच्छे लग रहे थे काटने में, तो मैं फटाफट काट रही थी सब्ज़ी को। और काट के चलूँगी, अभी तड़का लगा दूँगी। तो चलिए आगे काम करते हैं और बताते हैं आपको क्या कैसे कर रहे हैं। तो उस बीच आ गई थी मम्मी। मम्मी देख रही थी कुर्ता सेट येलो कलर का उनको कुर्ता सेट लेना है, तो वही वो देख रही थी, मुझे दिखा रही थी। तो हम दोनों लोग पसंद कर रहे थे, वही फ्लिपकार्ट पे देख रहे थे शायद दोनों लोग, और बातें कर रहे थे। मैं कुछ कुछ बोल रही थी मम्मी से कि ये कॉटन का है, ये इसका है, ये इसका है। तो मटेरियल बता रही थी, क्योंकि उनको ना कंफर्टेबल मटेरियल ही अच्छे लगते हैं। और क्रेप वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और लो कॉस्ट वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आती हैं। हैवी क्वालिटी की अच्छी चीज़ें ही उनको पसंद आती। तो वही मैं उनको सर्च कर करके दिखा रही थी। तो ये बोल रही थी लाओ हमको सर्च करके दे दो, हम जाएँ आराम से बैठ के देखें, यहाँ खड़े खड़े हम थक जाएंगे। मेरा तो काम ही है किचन में खड़े होना। तो मैंने उनको वही सर्च किया। सर्च करके मैंने कहा कि आप कलर डाल लीजिए, येलो कलर स्पेशली सर्च करिए, तो आपको अच्छी अच्छी से मिल जाएंगे ऑप्शन। तो बस वही फ़ोन लेके वो चली जाएंगी, अपना देखेंगी और देख के फिर बताएंगी। जो भी मंगाना होगा, ऑर्डर करना होगा, तो वो मंगा लिया जाएगा। वैसे उनको मार्केट का पसंद नहीं आता है, मंगाने के बाद भी उसमें फ़िटिंग करवाती हैं बहुत सारी। तो अब चलते हैं सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, मैंने तेल धीमा करके चढ़ाया हुआ था। मैंने ज़ीरा डाल दिया है, फिर डाल दूँगी लहसुन मिर्ची। लहसुन आप डालो ना डालो, मैं तो नहीं डालती हूँ, कुछ लोग डालते हैं। मैं सिर्फ प्याज और मिर्ची डालती हूँ। लहसुन का टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता है। बस प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। उसके बाद इसमें डाल देंगे कुंदरू। तो ये है कुंदरू। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हम लोग कुंदरू ही बोलते हैं। तो कुंदरू को हम डाल देंगे। इसको धीमी धीमी आंच पे चढ़ा दूँगी। मसाले थोड़ा बहुत डालेंगे, सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया पाउडर और नमक, बस। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं डालूँगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें अपना खुद का एक टेस्ट होता है जो कि अच्छा लगता है। तो बस मैं मसाले डाल दूँगी। डालने के बाद उसको हल्का से चला दूँगी और चलाने के बाद एकदम सिम पे करके इसको ढक दूँगी। तो धीरे धीरे पकती रहेगी। जब पक जाएगी तो हल्का सा सौंधा कर लूँगी इसको। जलाना नहीं है, सौंधापन अलग चीज़ होती है, तो वो कर लेंगे। मैंने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं। धनिया दिख रही थी मुझे अच्छी,
और टमाटर भी दिख गया तो मैंने कहा चटनी बना ही लेते हैं। मैंने फटाफट लहसुन छीला, उसके बाद फिर धनिया ली, लहसुन लिया और मिर्ची थोड़ा ज़्यादा सी डाल के और टमाटर वाली मैंने चटनी बना दी। चटनी अच्छी लगती है, सभी लोग खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो मम्मी को भी पसंद है चटनी, इनको भी पसंद है टमाटर की चटनी। मुझे तो आम की भी अच्छी लगती है खट्टी वाली, लेकिन मेरे घर में खट्टा कोई खाता नहीं है। यहाँ तक कि टमाटर भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी सबको खट्टा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। टमाटर हो गया, आम हो गया, जो भी खट्टी खट्टे से फल होते हैं वो सब अच्छे लगते हैं। तो बस चलेंगे चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के बाद फिर आटा सानना है। तो किसको किसको टमाटर की चटनी पसंद है बताइएगा। कुछ लोगों को टमाटर ऐसे खाना पसंद है, कुछ लोगों को चटनी पसंद है। मुझे तो बस टमाटर होना चाहिए, चाहे जैसे हो, सब पसंद है। कच्चा खिला दो चाहे चटनी बना दो, बस टमाटर के नाम से एक खुशी सी आ जाती है। मतलब घर में कोई सब्ज़ी ना हो, टमाटर हो तो ऐसा लगता सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। अभी चलेंगे इसको ग्राइंड कर लेंगे। नमक मैंने नहीं डाला है, थोड़ी देर बाद डालूँगी, नहीं तो पानी छोड़ देगी। तो काफ़ी तीखी बनी थी चटनी, क्योंकि मैंने उसमें 4-5 मिर्ची डाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, ग्राइंडर को ना धुल के भी डाल देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें लगी हैं वेस्ट नहीं करना है, यूज़ हो जाएगी इसमें। तो चटनी मेरी बन के रेडी हो गई है। देखिए हरी चटनी कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग किचन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो आई होप आप लोग बोर नहीं होते हो। कुछ नया कंटेंट अगर आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए, मुझे कुछ सुधारना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। तो मेरी चटनी बन के रेडी है। अभी मैं आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद चलूँगी पहले। हाँ, मम्मी को मैं ना मंदिर जाने के पहले खाना दे के गई थी, उसके बाद ही गई थी, क्योंकि मम्मी को लेट हो जाता ना, फिर वो इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर पाती। तो चटनी वटनी बन के रेडी ही थी, सब्ज़ी मेरी बन ही गई थी, सिर्फ मुझे करना क्या था, आटा सान के रोटी बनानी थी। तो मैं बना के उनको दे दूँगी, उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। तो मैं चलती हूँ आटा सान लेती हूँ। आटा मैं फटाफट से सान रही थी, मैंने कहा जल्दी से हो जाए काम, क्योंकि फिर मंदिर में ना होता क्या है कि अगर आप 10 बजे के बाद, मतलब 10:15 के लगभग जाओ इस टाइम, तो मंदिर में ना धुलाई साफ़ सफाई होने लगती है रात्रि वाली आरती की। फिर बहुत देर तक रुकना पड़ जाता है, मतलब पूरा धुलाई होगी, साफ़ सफाई होगी, फिर 11 बजे आरती स्टार्ट होगी। तो पूरा आरती छोड़ के तो आ नहीं सकते हैं, फिर जाके 11:30 बजे घर पहुँचेंगे। तो इस चक्कर में ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी काम हो जाए, उसके बाद जल्दी से मंदिर पहुँच जाएँ, दर्शन कर। सब्ज़ी बना ली है, सब्ज़ी पक गई है, बस उसको खाली करना था। और मैं आटा लगा रही हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही नहीं आ रही, क्योंकि टीवी चल रही है, टीवी में चल रहा है सीरियल। तो बस आटा सान के और जल्दी से रोटी बना के रख देती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं, रेडी होते हैं मंदिर चलने के लिए, और माता रानी के दर्शन करके आते हैं, जो कि जाऊँगी ही जाऊँगी, चाहे जितना लेट हो जाए। आरती के पहले पहुँच जाऊँगी, रात वाली आरती के पहले। मैं बनाने लग गई थी रोटी, फटाफट रोटी बनाऊंगी। और मुझे ना रोटी बनाने में बहुत जल्दी होती है, मैं पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी रोटी बेलती हूँ। अगर मेरे साथ कोई रोटी बनाने वाला होता है ना, कोई कह दे कि मैं सेक दूँ, तो वो उतनी जल्दी सेकेगा नहीं, मैं बेल बेल के रखती चली जाती हूँ। वो शायद प्रैक्टिस हो गई सालों की इसलिए। पहले मुझे रोटी बनाना बहुत बोरिंग लगता था शादी के पहले। अगर कभी खाना पूरा बनाना होता था ना, मम्मी से कहती थी मम्मी बेल दो तब सेकेंगे, मम्मी बेल बेल के नीचे से देती थी बैठ के, तब मैं सेकती थी। लेकिन अभी देख लो वक्त कैसे बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। और रोटियाँ मेरी फटाफट बन रही हैं, बना के अच्छे से और उसको ढक के रख दूँगी। फिर मंदिर से लौटेंगे तब खाना देंगे, उस बीच मम्मी को मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि फिर वो खा लेंगी तो ठीक रहेगा। चलिए रेडी हो जाती हूँ। तो मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, और फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं। देखिए पहनने को मैं सूट पहन के भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे खुद का मन नहीं होता है कि मैं मंदिर जाऊँ। और उस मोहल्ले में पहले, मतलब जब शादी हुई तो उसी मोहल्ले में घर था मेरा, जो घर हम लोगों ने सेल कर दिया है, बिरहा देवी के पास में था। तो फिर मन नहीं करता वहाँ पे ऐसे जाने का, ऐसा लगता है ना सब जानते पहचानते हैं। और वैसे भी मैं साड़ी में कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ बाहर निकलने के लिए, घर में चाहे जैसी रहूँ, बाहर मुझे लगता है ठीक से जाना चाहिए। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये देखिए मैं रेडी हो गई, बस मुझे चेंज करना बाकी। मैं फटाफट से साड़ी पहनूँगी, साड़ी पहनने में 5 मिनट लगता है, साड़ी पहनते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं माता रानी के पास, दर्शन करके आते हैं। जब तक वो बुला रही हैं रोज़ ही जाऊँगी, उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं जा पाऊँगी भाई, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के आगे ही सब कुछ है, बिना मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिलता। हम लोग तो इंसान हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी और फटाफट से मैंने जूड़ा ही बना लिया। अब गर्मी में मेरा मैक्सिमम जूड़ा ही बनेगा। तो चलो रेडी जाती हूँ, कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ। रेडी हो गई हूँ मंदिर चलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और काफ़ी लेट हो रहा है, 9:45 हो रहा है, तो चलेंगे, दर्शन करके जल्दी से आते हैं। उसके बाद फिर खाना पीना होगा, तो पहले मंदिर उसके बाद खाना। तो अब निकल रही हूँ, फटाफट चलते हैं और वापस आते हैं दर्शन करके। पहुँच गए माता रानी के दरबार। हमने माता रानी के सबसे पहले वहीं दर्शन किए,
उसके बाद ये राम दरबार है। यहाँ की लाइटिंग ना बड़ी गजब लगती है मुझे, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं यहीं पे आके बैठी थी दर्शन करने के बाद, और ये सब दिखा रहे थे। मैंने कहा मेरा मैक्सिमम बाहर का वीडियो यही बनाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है कि मैं नहीं बनाती, यही बनाते हैं। तो ये अपना आराम से बना देते हैं। मैं बैठी थी और खूब अच्छे अच्छे से भजन चल रहे थे, तो मेरा मन ऑलरेडी उसी भजन में लग गया था। कुछ भी कहो ना, भगवान का जहाँ पे रहता है वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल हो जाता है। और ऊपर से भजन वजन चलने लगे तो ऐसा लगता है पूरा माहौल चेंज हो गया है। ऐसे ही लगता है सब कुछ एकदम नेगेटिविटी भाग गई है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और बच्चे थे, बड़े थे, सभी आरती की तैयारी में बैठे थे। अब क्योंकि शाम वाली जो भीड़ इकट्ठा होती है ना, वो आरती के लिए ही होती है। तो आरती होगी 11 बजे, उसके लिए ये लोग बैठे हुए थे। हम भी पहले आरती में रुकते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस वजह से चले आते हैं। नहीं तो आरती में पूरी आरती लेके ही आते थे, 11:30-12 बज जाता था। तो राम जी आराम से बैठे हुए हैं, लाइट एंजॉय कर रहे हैं विथ फैमिली, और हम लोग इनको देख के ही खुश हो रहे हैं। तो इनका श्रृंगार ना बड़ा सुंदर लगता है, और डेली चेंज होता है ना, तो ऐसे एकदम मनमोहक सा लगता है। देखो तो ऐसा लगता है कि कितनी फुर्सत से बनाया गया है। भगवान अपने आप में इतने सुंदर है। और ये देखिए, मैं आराम से बैठी थी, भजन सुन रही थी। ये मुझे भी दिखा रहे थे। मैंने कहा था वीडियो बना दीजिए बाहर बाहर का, तो मुझे भी दिखा रहे थे। फिर यहाँ हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, और भजन ना बहुत सुंदर सा भजन चल रहा था। मुझे याद नहीं, राम जी का चल रहा था, खूब प्यारा सा। तो वही हम लोग सुन रहे थे, ये भी बैठे थे, इनको भी मज़ा आ रहा था। कह भी नहीं रहे थे चलो। तो कम से कम हम लोग 10-15 मिनट वहाँ पे बैठे थे, और उसके बाद ही फिर निकले हैं वहाँ से। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का दिन। माता रानी के दर्शन हुए हैं और अच्छे से बीत गया। उसके बाद अब चलेंगे घर। काफ़ी देर हो रही थी, 10 बज रहा था, तो आ गई थी घर में आके मैंने सबको खाना वाना दिया। किचन साफ़ कर रही थी, मैंने कहा किचन क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर आगे का काम देखते हैं क्या करना है। काम तो बहुत सारे थे, उस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ें की। बाहर वाले रूम में सेटिंग करना था सामान, और सारी चीज़ों को सेट करते इधर उधर करते करते बहुत टाइम हो गया। तो अब फाइनली फ्री होने वाली थी मैं। चलूँगी अभी, हाथ मुँह धो लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर सोऊंगी। और आप लोगों से बाय बाय भी तो बोलना है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बोला था। काम में ही लगी हुई थी मैं, कितने आराम से कितने प्यार से गैस साफ़ कर रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं गैस ही साफ़ कर रही थी, स्लैब को साफ़ कर रही थी। लेकिन मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी ना, उसमें छींटे वीटे जो दिखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है सिर्फ मैसी सी दिखती है। कितना भी किचन आप साफ़ कर लो, अगर गैस नहीं चमक रही है तो आपकी किचन में ना सफाई वाली फीलिंग आती ही नहीं है। तो मैं अपनी गैस को चमका देती हूँ रोज़ रात को, तभी उसको सुलाती हूँ रात भर के लिए, वो भी रेस्ट पे जाती है। तो चलिए साफ़ सफाई करके फिर मिलते हैं आपसे आगे। मैं मंदिर से आई, उसके बाद मैंने खाना बना के गई थी, फिर सबको मैंने खाना दिया, और खाना वाना दे के फिर काम में लग गए थे। थोड़ा बहुत आज एक्स्ट्रा काम थे वो कर रहे थे, और बाहर वाला रूम सही कर रहे थे, मतलब उसमें कुछ इधर उधर करना था वो कर रहे थे। उसके बाद शैडो को खाना दिए, बर्तन, बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि बता ही नहीं सकते। फाइनली फ्री हो गई, तो मैंने कहा ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि फिर हेयर वॉश भी करना होगा। तो मैं बस वही कर रही थी। मैंने कहा वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और माता रानी के दर्शन कैसे लगे। दर्शन अंदर से तो नहीं कर पाई, मंदिर को दिखा दिया मैंने। और नवरात्र में ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे आपको। आई होप आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो मुझसे। तो अगर फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।